नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे निमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से यानी कि दिल्ली एसएसबी बोर्ड, दिल्ली सब ऑर्डिनेंस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है ना। वैसे तो ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 नवंबर 2023 को रिलीज कर दिया गया था, यानी कि एक हफ्ते पहले ही नोटिस आ चुकी है। हम आज आपको ये अपडेट दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हर स्टूडेंट के लिए देखिए, एक वैकेंसी का एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लें शानदार तरीके से, फिर हम फॉर्म को अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, हम ये डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से सुनेंगे। हर वैकेंसी का कुछ न कुछ अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिसे आपको फुलफिल करना होता है, और हर वैकेंसी का कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट भी होता है। तो सबसे पहले देखिए, इस वैकेंसी का प्लस पॉइंट ये है कि केवल और केवल मेल कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो कंपटीशन है वो कंपटीशन कम रहेगी, और फॉर्म अप्लाई करने का जो फीस है वो केवल और केवल 100 रुपये है ना। पे स्किल भी आपकी बहुत ही बढ़िया शानदार रहने वाली है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा इस नोटिफिकेशन को। देखिए, सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो 21 नवंबर 2023 से फॉर्म अप्लाई होगी, और 20 दिसंबर 2023 तक फॉर्म अप्लाई होना है, यानी कि टोटल 1 महीने का समय मिल रहा है। आप इस 20 दिसंबर का इंतजार ना करें, 21 दिसंबर से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी दिन जाके जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करें। उससे पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझें, है ना। वैसे तो इसमें डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए भी है, वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम आईटीआई के लिए बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो पोस्ट कोड नंबर है 76, ये रही आपका 76 पोस्ट कोड। सब स्टेशन अटेंडेंट, यानी कि सब स्टेशन में आपको क्या होना है, यहाँ पर सर्विस मिलना है, और ग्रेड सेकेंड के तौर पर ये सर्विस आपकी चलेगी, जो कि मेल ओनली रिजर्व फॉर, यानी कि केवल और केवल यहाँ पर मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, उन्हीं को यहाँ पर रिजर्वेशन मिला हुआ है ना। देखिएगा, यहाँ पर देखिए टोटल जो वैकेंसी है 90 पोस्ट वैकेंसी है ना। अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब के लिए यहाँ पर कोटा वाइज देखिए वैकेंसी को निकाला गया है ना। पीडब्ल्यूडी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और इसके बाद देखिए, जो आपके लिए सबसे मेन और अहम जानकारी होती है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। तो देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है मेरे भाई, कि मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी कि 10th कंप्लीट होना चाहिए, और साथ में आपका साइंस सब्जेक्ट जरूर हो उस 10th में, तभी आप एलिजिबल होंगे, है ना। फर्स्ट पॉइंट है। और सेकेंड पॉइंट है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, यानी कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, और आपके पास एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। और ये केवल और केवल देखिए एनसीवीटी ट्रेड से अगर आपने एनसीवीटी से अगर आपने आईटीआई किया है, तभी जाकर के आपको ये सर्टिफिकेट मिलती है ना। और तीसरा इनका एलिजिबिलिटी है कि 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस अप्रॉक्स होना चाहिए, अगर इससे भी अधिक है तो और अच्छी बात है ना। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही एसेंशियल है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। और इसी के साथ में देखिए, आपका पे स्केल यहाँ पर देखिएगा, पे स्केल यहाँ पर है 29,200 रुपये से लेकर, यानी कि शुरुआत आपकी सैलरी होगी 29,200 रुपये, और लास्ट तक 92,300 रुपये जाएगी। आपको डायरेक्ट लेवल 5 की सैलरी मिलेगी, और यहाँ पर देखिए जो ग्रेड पे है वो 2800 रुपये ग्रेड पे है, यानी कि ग्रुप सी के अकॉर्डिंग ग्रेड पे रखा गया है ना। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। देखिए, अच्छे वैकेंसी में देखिए इतना ग्रेड पे आपको नहीं मिलता है ना। वहीं पर एज लिमिट की बात करें तो देखिए, एज लिमिट जो है 27 ईयर है ना, कितना 27 ईयर्स है मैक्सिमम, और कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। और ये देखिए एज जो दिया गया है 27 वर्ष, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, जिसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, और जिससे रिजर्वेशन मिलता है, और उसे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगी, है ना। जैसे कि एसटी के लिए, एसटी और एससी के लिए 5 वर्ष का एज में छूट मिलती है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष का, है ना। तो उस पर भी हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। ये तो इलेक्ट्रीशियन के लिए था। वहीं पर पोस्ट कोड जो है 77 जो है, ये फिटर के लिए है ना, असिस्टेंट फिटर के लिए है। इनके लिए भी थोड़ा सा देखते हैं, 53 पोस्ट पर वैकेंसी है, और इसमें 2 पॉइंट यहाँ पर दिया गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। पहला है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो और एक साथ का एक्सपीरियंस हो, तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो आईटीआई अगर किया होगा तो आईटीआई इलेक्ट्रिकल से हो, है ना, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो मेंटेनेंस के तौर पर, है कहाँ पर, ट्रांसफार्मर, एसटी एलटी स्विच गियर का, है ना, फिल्टर मैकेनिक्स का,
मशीन्स का। आपके पास इन दोनों में से कोई सा भी क्वालिफिकेशन है, आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, बहुत ही बढ़िया है। और इसमें भी देखिए वही सैलरी आपको मिलने वाली है ना। इसके बाद देखिए और मोस्ट पॉइंट क्या है आपके लिए इस वैकेंसी में, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये नोटिफिकेशन देखिए बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है ना। ये जो नोटिफिकेशन है बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है। इसको टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ के रूप में वहाँ पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जरूर देखिएगा, पढ़िएगा और पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं एप्लीकेशन फ़ी। देखिए मैंने आपको बताया था केवल और केवल 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है ना, और ये रिफंड भी नहीं होगा, और 100 रुपये क्या ही रिफंड हो पाएगी, है ना। देखिएगा एग्जामिनेशन स्कीम क्या है इनका, ये रहा आपका बी पॉइंट वाला एग्जामिनेशन स्कीम, है ना। 1 टियर टेक्निकल, यानी कि एक बार में आपका एग्जाम होगा, 2 पार्ट में एग्जाम होगा, है ना, और 2 आवर्स का आपका एग्जाम होना है। 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 नंबर के होंगे, और इसमें निगेटिव मार्क्स भी है, 1/4 का निगेटिव मार्क्स भी है। थोड़ा सा सिलेबस को देखते हैं। देखिए सेक्शन ए जो है, यानी कि सेक्शन ए में आपका नॉन टेक है, जो कि जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, है ना, अर्थमेटिकल नंबर जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी जो कि मैथ होती है, टेस्ट ऑफ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, है ना, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। देखिए इसमें क्या है, 5 पार्ट नॉन टेक का है, जो कि हर पार्ट 20 नंबर का, यानी कि 20, 25, 100 नंबर का आपका नॉन टेक आएगा। और सेक्शन बी भी आपका यहाँ पर लिखा गया है कि 100 मार्क्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेक्शन बी जो है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट से, जिस ट्रेड से आपने फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, उसी ट्रेड से 100 नंबर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, है ना। तो ये रहा आपका। अब ये आपके लिए नेगेटिव मार्क जो पॉइंट है इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, है ना। नेगेटिव मार्क्स भी है यहाँ पर 0.25 मार्क्स, इसको भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आजकल देखिए हर वैकेंसी में नेगेटिव मार्क्स जरूर पूछी जा रही है, यानी कि नेगेटिव मार्क्स जरूर आ रहे हैं, है ना। एज में रिलैक्सेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, ST SC 5 वर्ष का, OBC 3 वर्ष का, है ना, PWD 10 वर्ष का, PWD प्लस ST SC 15, PWD प्लस OBC जो है वो 13 वर्ष का एज में उनको रिलैक्सेशन मिलने वाली है ना। तो देखिए बस इतना ही है ना, जो आपके लिए इंफॉर्मेशन थी मोस्ट वो मैंने बता ही दिया। अब फॉर्म जो है आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं, तो फॉर्म को जो है वो अप्लाई जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिए, है ना, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है अच्छे से उनको समझ में आ सके, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। और चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।